सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है कि मैं, इंसान को अपने मैं से कितना प्रेम है। इतना प्रेम है मैं से कि वो तुमको अपने सामने ठहरने नहीं देता है। इसी मैं और तुम को लेकर के संसार में तरह तरह के विवाद हुआ करते हैं। घर से बाहर तक इसी मैं और तुम में सारी दुनिया उलझी हुई है। तो सात संगत जी, आज समय के सदगुरु जो कि दाता हैं, सबके भले की कामना चाहते हैं, सबके भले की कामना के लिए ही अवतरित हैं। सतगुरु आता है जग में सुखिया करने कुल संसार, सतगुरु आता है जग में करने केवल परोपकार। तो सतगुरु कहते हैं कि मैं का दायरा इतना बढ़ा दो कि जिसमें तू समाहित हो जाए, तू रहे ही ना। सत्संगत जी, इस समझने की बात है, मैं का दायरा कैसे बढ़ जाए। ऐसा तो कोई परोपकारी ही कर सकते हैं, जिससे आज हमारे सदगुरु परोपकार कर रहे हैं। सत्संग जी, इसको एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा, एक बार एक सेठ थे जो अपने जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, क्योंकि बहुत लोभी थे, लालची थे, हमेशा लिया ही लिया था। एक बार वो कहीं जा रहे थे, सड़क से बगल के खड्डे या खाई में गिर पड़े और वहाँ से आवाज़ लगा रहे हैं कि मुझे बचाओ बचाओ। रास्ते से जो भी राहगीर गुजर रहे हैं, खाई में गड्ढे में देखते हैं तो कहते हैं, सेठ जी हाथ दो, यानी हाथ दो हमें तो पकड़ के हम आपको ऊपर कर सकते हैं। सेठ जी हाथ दो। सेठ जी कहते थे, मैं क्यों दूं। वो बचाने वाला कहता था, नहीं दोगे तो जाओ, खड्डे में पड़े रहो। आगे निकल जाता था। फिर दूसरा आता था, फिर सेठ जी के बचाओ बचाओ की आवाज़ को सुनकर उनके करीब जाता था, निकट कहता था, सेठ जी हाथ दो, मैं आपको ऊपर खींच लूँ। फिर सेठ जी वही बात कहते थे कि मैं क्यों दूँ। वो भी निकल जाता था, जाओ पड़े रहो उसी में। ऐसे करते करते उनका दिन गुजरता जा रहा है। फिर दातार की कृपा से कोई परोपकारी संत आ गए और उन्होंने देखा कि सेठ जी इस खड्ड में पड़े हुए हैं, भूख और प्यास से व्याकुल हैं, कि क्योंकि पूरा दिन बीत गया। वो पहुँचे और कहा, सेठ जी हाथ दो। सेठ ने कहा, मैं क्यों दूँ। सत्संग जी, वो महात्मा समझ गए, उनकी दशा और दिशा दोनों समझ गए। दशा तो समझ ही रहे हैं कि वो खड्डे में गिरे हैं, सेठ को बचाना भी अनिवार्य है, और उनके मन के भाव को भी समझ गए कि सेठ जो है ऐसे माहौल में पला है कि कभी देना जानता ही नहीं, हमेशा लिया ही लिया है, तो ये देगा नहीं, इसको लेने की आदत है तो इसको दिया ही जाए। तो सत्संग जी, उस महापुरुष ने क्या कहा कि सेठ जी हाथ लो। सेठ जी तुरंत हाथ पकड़ा दिए और उनको निकाल के बाहर कर लिया। तो सत्संग जी, कहने का भाव है, बात एक ही है, हाथ दो या लो, दोनों में हाथ जो है पकड़ाना था और वो ऊपर आ जाते। लेकिन इसमें यहाँ पर देने और लेने की बात जो थी, वो देने की जगह पर मुकर जाते थे, लेना उनको केवल आता था। इसलिए उस महात्मा ने लेने को इतना विस्तार कर दिया, लेने का दायरा इतना बढ़ा दिया कि देना उसमें समाहित हो गया और सेठ बच गए। ये होती है परोपकार की भावना। ताकि साथ संगत जी, इसी तरह से आज सदगुरु कहते हैं, जिसको जो पसंद है उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करें, वैसे ही पेश आएँ। हम अपनी ना मनवाएं, उसकी मानने की कोशिश करें। तो साथ संगत जी, कहीं बात बन जाती है तो अपनी छाप हम छोड़ सकते हैं। आइए साथ संगत जी, ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए, हम अपना ना मनवाते हुए हम उनकी माने, जिससे वो भी हमसे खुश रहें और बात भी बन जाए। दातार कृपा करें कि सभी को ये दायरा समझ में आ जाए और अपनी लिव जो है
इस निरंकार से जोड़ करके अपने जीवन को सुहेला बनाते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।